और माता सभ्या का पैर बेटे के लाश पर लगा और बेटे के लाश पर माता सभ्या गिर गई। जब बेटे के लाश पर माता सभ्या गिर गई, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ और बेटा मरा हुआ पड़ा है और बेटा का पकड़ करके माता सभ्या हुई करके कह रही है, अरे विधाता। माता सभ्या ने होकर के राजा हरिश्चंद्र से उसी बारिश से बोले, तुमने मेरा समय छीन लिया, मैंने कुछ नहीं कहा, राज्य छीन लिया, मैंने कुछ नहीं कहा, जीने का आधार पति था उसको भी छीन लिया, आज बेटा था आज तुमने इसको भी छीन लिया। माता सभ्या ने रोक करके कहा, अरे अरे विधाता, अरे बबुआ के लिए अरे हमरो के कंधे पर भाग करके और वहीं जा रही है जहां राजा हरिश्चंद्र पहरा दे रहे हैं। माता सभ्या ने अपने बेटे के लाश को कंधे पर बैठाया और उठा करके चल रही जहां राजा हरिश्चंद्र पहरा दे रहे हैं और जा रही है तो क्या कह रही है, अरे कामना और जब राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंची, जो मुर्दा जल जाता है और उसका जो लकड़ी बचता है उसी लकड़ी को चिता सजा रही है। और जब चिता सजा रही है दूर से राजा हरिश्चंद्र ने देखा, बोला कोई भूतनी हो, कोई पिशाचनी हो या फिर कोई गाय हो जो अपने बेटे को मार करके मन का सिद्ध करने आई हो। इतना बात जब माता सभ्या ने सुना, राजा हरिश्चंद्र से कहा कि भैया हमें भूत निकालो, पिशाच निकालो, लेकिन गाय मत करो भैया, मैं किसी के बेटे को मार करके मन का सिद्ध करने नहीं आई हूँ। मेरा बेटा खुद मरा है, मैं समय का खुद मारी मारी घूम रही हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने आकर पूछा, कौन हो, कहां से आई हो? इतना बात जब राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, माता सभ्या ने बेटे के लाश को रखी और रख करके बताने लगी, अरे अयोध्या नगरिया से जब 12 वर्षों के बाद राजा हरिश्चंद्र ने अयोध्या का नाम सुना, राजा हरिश्चंद्र के हाथों से लालटेन छूट गया, डंडा छूट गया और हाथ जोड़ करके बोली, और अयोध्या के बारे में क्या जानती
हो बोल। माता सभ्या ने रो करके कहा, अरे हरी अयोध्या नगरिया से हरे करियनी दुई प्रनिया हो। इतना बात जब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, राजा हरिश्चंद्र ने कहा, इसकी कहानी और मेरी कहानी मिलती जुलती है, एक बात थोड़ा सा और बताओ। बोली अयोध्या नगरिया से हरे करियनी दुई प्रनिया हो। हरे की गईनी सत्य के हरे करनवाए भाई। इतना बात जब राजा हरिश्चंद्र ने राजा हरिश्चंद्र ने कहा, इसकी कहानी मेरी कहानी तो मिलती जुलती है, ये तो मेरी पत्नी है। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, अच्छा ये लड़का कौन है? माता सभ्या ने रो करके कहा, अरे रोहित अरे पैसा नहीं करवाए भाई। इतना बात राजा हरिश्चंद्र के राजा हरिश्चंद्र के आंखों से आंख आ गया और बोले, खबरदार, हो सकता है कि तुम मेरी पत्नी हो सकता है कि ये मेरा बेटा है, लेकिन मैंने मालिक को बोला है कि बिना खबर का किसी का लाश नहीं जलेगा, तुम्हारे बेटे का भी लाश नहीं जलेगा। माता सभ्या ने रो करके कहा, ए राजा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जो ये साड़ी था साड़ी, इसको मैंने तोड़ करके रख दी थी और इसको भी मैंने आधा फाड़ करके बेटे के कफन को बना दी हुई। माता सभ्या ने जब इतना बात बोला, राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि नहीं, मैं रघुवंशी हूँ। बोले कि रघुकुल माता सभ्या ने रो करके कहा कि मैं भगवान बोले कि साड़ी को फाड़ो। माता सभ्या ने कहा कि आधा साड़ी तो मैंने फाड़ करके बेटे को कफन दे दी हूँ, फिर मैं क्या फाड़ करके दूं? फिर इस गीत को मेरी माँ ने लिखा था। बोले कि फाड़ी के साड़ी अरे बनवनी का फनवा, अरे अभवे से तो बोले तनवाए हो जाइए
धरती धस जइए धरती फाटी जइए आसमाना धस जइए धरती फाटी जइए आसमाना और धरे से बोले पानी बनवाई सजना माता सत्या